जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का द लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। तो हम इतिहास में देख रहे पैतृक साहित्य के संबंध में। पैतृक साहित्य में हमने चारों ग्रंथ पीछे क्लासों में देख लिए हैं। इसके बाद हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े और आरण्यक ये पढ़ लीजिए। आज हम किसी उपनिषद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उपनिषद उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना, एक उप और निषद। उप का अर्थ है तो उप का अर्थ होता है समीप, निषद का अर्थ होता है बैठना। एक गुरु के समीप बैठकर लिखे गए तो उन्हें उपनिषद कहते हैं। ठीक, तो गुरु के समीप बैठकर लिखे गए उसे उपनिषद कहते हैं। ये भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम ग्रंथ है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा सब कर्म कांडों पर आधारित थे। हमने आरण्यक देखा, इसमें आरण्यक में कर्म मार्ग पर कम जोर दिया गया तो ज्ञान मार्ग पर जाता, लेकिन इसमें भी कर्म कांडों पर बल नहीं दिया गया था। किसमें? आरण्यक में। लेकिन ये भी कर्म मार्गिक था। वो तो उपनिषद जो ये पूर्णतः दार्शनिक विचारों पर आधारित है। इस उपनिषद को भारतीय दर्शन का स्रोत या पिता या जनक माना जाता है। किसे? उपनिषद को भारतीय दार्शनिक दर्शन का क्या माना है? स्रोत या भारतीय दर्शन का जनक पूछा जाए किसे? उपनिषद को ही कहा जाता है। और भारतीय दर्शन के पिता उपनिषद, मतलब भारतीय दर्शन का स्रोत या जनक या पिता कुछ भी पूछा जाए, सब क्या हो, जवाब क्या होगा? उपनिषद। उपनिषद के कितने? 3 नाम हमने बता दिए। भारतीय दर्शन के स्रोत, जनक और पिता। और पैतृक साहित्य का अंतिम भाग था ये उपनिषद। उपनिषदों के बाद पैतृक साहित्य कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो पैतृक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। वेदांत यानी वेदों का अंत यहाँ से हो जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। क्यों? क्यों पैतृक साहित्य का अंतिम भाग होने का इन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 बताई जाती है, जो कि पूरे हमें अभी प्राप्त नहीं हो सके हैं अभी तक। उनकी संख्या 108 बताई जाती है, जिसमें 12 उपनिषद महत्वपूर्ण हैं। तो हम आपको उनके बारे में अभी लिखाएंगे। जैसे हमने पीछे आरण्यक में देखा था, ब्राह्मण ग्रंथों में देखा कौन से वेद के कौन ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन से वेद कौन आरण्यक है। इसी हिसाब से अभी मिले गए कौन से वेद के कौन उपनिषद हैं। सब वेदों अपने अपने उपनिषद भी हैं, तो इसी को नोट कर लेते हैं हम। उपनिषद भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम ग्रंथ है। उपनिषद भारतीय दार्शनिक विचारों के, किसके? दार्शनिक विचारों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। उपनिषद कैसे? भारतीय दार्शनिक विचारों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। ग्रंथ है। उपनिषद को
भारतीय दर्शन का जनक, स्रोत एवं पिता कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? भारतीय दर्शन का स्रोत या जनक या पिता कहा जाता है या माना जाता है। क्या इन्हें माना जाता है? भारतीय दर्शन के स्रोत, जनक एवं पिता माना जाता है। उपनिषदों को वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने कारण इन्हें वेदांत भी कहते हैं। अंतिम भाग होने के कारण वेदांत भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या उपनिषदों की कुल संख्या 108 की संख्या 108 बताई गई है। यह 108 है। जिनमें 12 प्रमुख हैं। 12 प्रमुख हैं। कितने प्रमुख हैं? 12 प्रमुख हैं। तो भारतीय उपनिषदों को क्या भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम ग्रंथ है। सबसे भारतीय दार्शनिक विचारों के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन से? उपनिषद। यहीं से दार्शनिक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सबसे पहले दर्शन शास्त्र की जानकारी यहीं से मिलना स्टार्ट होती है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत, जनक एवं पिता कहा जाता है। उपनिषदों को वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने कारण वेदांग भी कहा जाता है। और उपनिषदों की कुल संख्या 108 बताई गई। जिनमें से 12 प्रमुख हैं। इनके संबंध में हम देखेंगे कौन से वेद की कौन से उपनिषद हैं। जैसे हमने ब्राह्मण ग्रंथ में देखा था कौन से वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यकों में देखा कौन से वेद का कौन सा आरण्यक है। उसी हिसाब से हम इनमें देखेंगे कौन से वेद का कौन सा उपनिषद है। तो हम पहले देखेंगे ऋग्वेद के उपनिषद। ऋग्वेद के उपनिषद कौन से हैं? वही तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक थे, कौशिकी और ऐत्रेय। कौशिकी उपनिषद और ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद ठीक। इसके बाद हम देखेंगे यजुर्वेद के उपनिषद कौन से हैं।
यजु का अर्थ बताया यजुर्वेद में हमने। यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ, यानी यज्ञ से संबंधित वेद। यज्ञ विधि विधान का वर्णन किया गया यजुर्वेद में। और इसके उपनिषद कौन से? तैत्तिरीय, काठी, तैत्तिरीय उपनिषद, काठी उपनिषद, ये किसके? यजुर्वेद के हैं। तैत्तिरीय उपनिषद, काठी उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहत उपनिषद, बृहत उपनिषद को महा उपनिषद भी कहते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद, ये उपनिषद किसके हो गए? यजुर्वेद के उपनिषद हो गए। इसके बाद में देख सामवेद के उपनिषद। सामवेद के कौन कौन से उपनिषद हैं? सामवेद के उपनिषद, सामवेद के कौन? केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ये किसके उपनिषद हो गए? सामवेद के। अथर्ववेद के उपनिषद मांडूक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मुंडक उपनिषद, ये किसके उपनिषद हैं? अथर्ववेद के। अथर्ववेद के उपनिषद। अथर्ववेद के उपनिषद में कौन से हैं? मांडूक्य, मांडूक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मुंडक उपनिषद। मुंडक अलग है, मांडूक्य अलग है, और ये दोनों किसके? अथर्ववेद के उपनिषद हैं। ठीक, तो ये उपनिषदों के संबंध में हो गया। यहाँ से उपनिषद हमारा समाप्त, यानी पैतृक साहित्य पूरा हमारा समाप्त हो चुका है। ऋग्वेद के उपनिषद कौन कौन से? कौशिकी उपनिषद और ऐत्रेय उपनिषद। यजुर्वेद के उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद, काठी उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहत उपनिषद। बृहत उपनिषद को महा उपनिषद कहा जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद और सामवेद के उपनिषद केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, ये किसके हैं? सामवेद के उपनिषद। अथर्ववेद के उपनिषद को मांडूक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद और प्रश्न उपनिषद, ये किसके उपनिषद हैं? अथर्ववेद के। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रख दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया करें, जिससे दोस्तों को पता चल जाए क्लास आ चुकी है। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे तुरंत आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। पर डे शाम को हिस्ट्री की क्लास आती है और पर डे सुबह पॉलिटी की क्लास आती है। इस बात के आप टाइम से अपनी क्लास देख लिया और कमेंट करके ज़रूर बताएं।
जय हिंद, जय भारत।